औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। नाज़रीन कराम, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन कराम, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये है कि आपकी विरासती प्रॉपर्टी जो है वो जैली पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर अगर हथिया ली गई हो, पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि पावर ऑफ अटॉर्नी बाप ने बेटे को दिया हो और बेटे ने वो प्रॉपर्टी अपने नाम लगवा ली हो। तीसरी कंडीशन इसमें ये डिस्कस होगी कि बाप ने पावर ऑफ अटॉर्नी बेटे को दिया हुआ था, उसने अपनी बेगम के नाम जो है वो करवा दिया, हिबा करवा दिया। चौथी कंडीशन इसमें पावर ऑफ अटॉर्नी के हवाले से हम ये डिस्कस करेंगे कि बाप से बेटे ने पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर बैक करवा के अपनी बीवी के नाम प्रॉपर्टी लगा दी। अक्सर जैली पावर ऑफ अटॉर्नी बनाए जाते हैं, फेक बनाए जाते हैं, लेकिन असली पावर ऑफ अटॉर्नी की बेस पर अगर कोई जैली काम किया जाएगा तो वो भी फेक होगा। ये हमारी आज की गुफ्तगू होगी। नाज़रीन इकराम, मैं इस वक्त आसमी ग्रुप ऑफ लॉयर्स के मेंबरान के साथ आपसे मुखातब हूँ। मेरे साथ मोहतरम पीरज़ादा उमर अशरफ, जनाब हुज़ैफ़ा अशरफ मौजूद हैं। आप पाकिस्तान में हों, पाकिस्तान से बाहर हों, अगर आपने कोई केस तैयार करवाना है, किसी केस का जवाब तैयार कराना है, किसी केस की एविडेंस तैयार करवानी है, किसी केस की बहस तैयार करवानी है, कोई लीगल नोटिस तैयार कराना है, कोई कानूनी मशवरा लेना है, कोई डीड तैयार करवानी है, तो आप 0300 426 2278 पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, पावर ऑफ अटॉर्नी जब किसी को दिया जाता है तो उसको ये डेलीगेट कर दिया जाता है कि जनाब तुम इस प्रॉपर्टी को फ़रोख्त कर सकते हो। इट इज़ अ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कि वो किसी को भी मुख्तारनामा आम की बेस पर प्रॉपर्टी को फ़रोख्त कर दे। बट अगर वो बंदा अपनी बीवी को फ़रोख्त कर दे या खुद अपने नाम लगवा ले या किसी ब्लड रिलेशन को अपने बेटे के नाम लगवा दे तो इसमें फिर प्रॉब्लम आ जाती है। इसके लिए फिर अगर आपको पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर आपने प्रॉपर्टी अपनी बीवी, अपने बेटे या किसी ब्लड रिलेशन के नाम लगवा दी है तो फिर काम ख़राब हो गया, वो कैंसिल हो सकता है। वजह यह है कि पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल जो था वो अवामुल नास के लिए था, स्पेशल जो ब्लड रिलेशन थे उनके लिए नहीं था। इसके लिए ज़रूरी था कि वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी लिया जाता, उसमें लिखा जाता कि जनाब ये प्रॉपर्टी अपने बहन को, अपने भाई को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को फ़रोख्त कर सकता है या उसके फ़रोख्त करने के लिए ये लिया है इसने, फिर तो ठीक है। अगर उसने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की बेस पर यह कर लिया कि अपनी ही बीवी, अपने ही बेटे के नाम लगवा दिया या किसी अपने क्लोज़ फ्रेंड के नाम, क्लोज़ रिश्तेदार के नाम लगवा दिया, तो वो फिर नल एंड वाइड हो जाएगा। ये सूरत हाल जो है ना, ये पेश नज़र रखी जानी चाहिए कि जब भी पावर ऑफ अटॉर्नी लिया जाए प्रॉपर्टी को अपने किसी ख़ास रिश्तेदार, ब्लड रिलेशन को बेचने के लिए, तो फिर उसका वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी हो जाएगा। उसका फिर नाम लिखा जाएगा कि जनाब ये अपनी बीवी को बेच सकता है या नहीं बेच सकता, या जो भी करता है उसमें इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, फिर वो बेच सकता है। लेकिन अगर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी लेके ब्लड रिलेशन को फ़रोख्तगी हो गई तो फिर वो नल एंड वाइड हो जाएगा। ये बात हम सबको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।